कोई भी इस गलियारे को जिंदा पार नहीं कर सकता था। यह गलियारा एक वजन संवेदनशील तंत्र से लैस था। 1 पाउंड से ज्यादा वजन वाली कोई भी चीज जैसे ही उस पर पड़ती, जाल तुरंत सक्रिय हो जाता और वह वस्तु पल भर में धूल बन जाती। गलियारे के आखिर में लगी हुई दरवाजे को खोलने और आगे बढ़ने का केवल एक ही तरीका था, एक बटन दबाना। खजाने की तलाश में यहाँ कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ देर सोचने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार तरकीब आई। मैंने कागज और पेंसिल निकाली और जल्दी से एक डिजाइन बना डाला। फिर आसपास मौजूद सामानों की मदद से मैंने थोड़ी ही देर में एक छोटी सी गाड़ी तैयार कर ली। उस गाड़ी का वजन 1 पाउंड से भी कम था। उसके पहियों को घुमाने पर अंदर लगा स्प्रिंग कस जाता था और जब स्प्रिंग धीरे धीरे खुलता तो उसी ऊर्जा से गाड़ी आगे बढ़ती थी। मैंने रस्सी की मदद से उसकी दिशा भी नियंत्रित कर ली। छोटी गाड़ी सफलतापूर्वक वजन संवेदनशील क्षेत्र को पार करके गलियारे के दूसरे छोर तक पहुंच गई। फिर मैंने तीसरी रस्सी खींची। एक पतली छड़ धीरे धीरे ऊपर उठी और बटन को दबा दिया। तुरंत पूरा तंत्र निष्क्रिय हो गया। हम पहली परीक्षा पार कर चुके थे। इसके बाद हमारे सामने पत्थर का एक पुल था जिसकी चौड़ाई केवल 10 सेंटीमीटर थी। उसके नीचे एक अथाह खाई थी और दूसरी तरफ एक त्रिकोणाकार लोहे का दरवाजा खड़ा था जो ताले के छेदों से भरा हुआ था। मैंने अखाड़े की चाबी उन छेदों में से एक में डाली, लेकिन जैसे ही मैंने उसे घुमाया पत्थर का पुल पीछे हटने लगा। स्पष्ट था कि हमने गलत छेद चुन लिया था। मैंने शांत होकर हर पंक्ति में मौजूद छेदों की संख्या का निरीक्षण किया। हर पंक्ति में छेदों की संख्या एक अभाज्य संख्या थी, लेकिन सभी छेदों का कुल योग 100 था, जबकि 100 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन 101 है। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं एक और ताले का छेद छिपा हुआ है। मैंने अपने साथी से कहा कि वह मेरे पैरों को मजबूती से पकड़े। फिर मैं पुल के नीचे सिर के बल लटक गया।